नमस्कार। रोशनी देवी फाउंडेशन के अंतर्गत लाला महेंद्र अग्रवाल अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। ये जगह है रटौल, जो कि गाज़ियाबाद और बागपत के बीच में स्थित है। आइए इनके फाउंडर से और इस इलाके में, इस क्षेत्र में अस्पताल खोलने के विषय में जो इनकी जानकारियां हैं वो हम इनसे लेते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं मनोज अग्रवाल जी, जो कि इस अस्पताल और इस मिशन के कर्ता धर्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस अस्पताल को यहाँ खोलने का क्या उद्देश्य रहा है इसके पीछे। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये बताइए कि ये जो अस्पताल आप अ, रोशनी देवी फाउंडेशन के अंतर्गत जो आप चला रहे हैं लाला महेंद्र अग्रवाल के नाम से, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जैसा कि पहले इंटरव्यू में आपकी हमारी बात हुई, जी हमारे क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी। हमारे बागपत क्षेत्र की आबादी लगभग 16-17 लाख की आबादी है और कोई भी इतना बड़ा या अच्छा हॉस्पिटल यहाँ नहीं है जिससे क्षेत्र की जनता को यहाँ सुविधा मिल सके। जी इसी में हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं या तो दिल्ली जाते हैं या फिर मेरठ जाते हैं। यहाँ हमारे लाखों की आबादी में भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जी हमारे गांव की आबादी लगभग 35,000 के आसपास है और आसपास के इलाके में लगभग 1.5 लाख की आबादी लगती है, जिसके लिए एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जी और हमारा यही संकल्प और सपना है कि हम यहाँ क्षेत्र की जनता को, जो मेरे अपने भाई बहन हैं, जी अपना क्षेत्र है, अपनी मातृभूमि है, जी इस मातृभूमि के लिए हम कुछ कर सकें, इसी क्रम में हमने ये हॉस्पिटल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपके बारे में ये बताया जाता है कि आप इस क्षेत्र के वास्तविक भूमिपुत्र हैं, क्योंकि जो भूमि से जुड़ा हुआ होता है और इत्तेफाक से आप भूमि के कारोबार यानी रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। और एकदम से अचानक आपके मन में क्यों ऐसे मतलब इस तरह का ख्याल आया कि भाई अपने क्षेत्र के लिए उसके उत्थान के लिए कुछ किया जाए? ये जो ख्याल एकदम से नहीं है, ये बचपन से अभिलाषा थी कि प्रभु अगर हमारे को किसी लायक बनाए जी जिससे कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने गांव की जनता के लिए, अपने परिवारों के लिए कुछ कर सकें। जी आज प्रभु ने आज हमें इस पोजीशन में लाए हैं, उनकी कृपा ये हुई है कि हम यहाँ कुछ कर सकें जी। और उसी बचपन के सपने को हम आगे बढ़ाने के लिए कार्य शुरू किया है। लगभग कब से शुरुआत करने की इसकी योजना है? जैसा कि पीछे आपने की हमारी बात हुआ था, जी अब इसका 22 तारीख को भूमि पूजन करने जा रहे हैं जी और इसकी पहली पिक्चर भी आ चुकी है इस जी हॉस्पिटल की। जी मैं अभी दिखाता हूँ आपको जी पिक्चर भी। जी जी। बाकी मेरे साथ मेरे बचपन के मित्र मनुपाल जी बंसल हैं, यहाँ जिला पंचायत हैं, अच्छा। और इन सब का सहयोग है और बचपन से हम सब साथियों की इच्छा रही कि यहाँ कुछ क्षेत्र के लिए कुछ करें। जी आइए यहाँ के जो जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा आप बताइए कि क्या योजना है, हाउ गाड़ी टू में है डेवलप बेटा, मैंने पीछे रखवाई है द यहाँ बेसिक। पे हाँ। जो हमारी अभी योजना है, जी 350 बिस्तरों का जी आधुनिकतम अस्पताल हम यहाँ पे जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। जी और साथ ही नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैंने जो एजुकेशन और इन सब चीज़ों की स्थिति देखी है, जी उस हिसाब से 350 बिस्तरों का अस्पताल यहाँ पे लोगों को सिर्फ उनको जी स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं उपलब्ध कराएगा, यहाँ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा जी। और लोगों को शिक्षित भी करेगा। लोग यहाँ से बाहर भी जा सकेंगे पढ़ लिख के। यही तो बहुत इस बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी इस उपलब्धि है। एरिया का जी सर्वांगीण विकास की रूपरेखा जो अग्रवाल साहब ने देख रखी है, जी वो पूरी होगी। इनके बचपन का सपना है जी और हम बस उनके सपने से किसी तरह जुड़े हैं। हमारा भी कुछ ऐसा सपना रहा है। जी। अभी पब्लिक हेल्थ में काम करता हूँ और चीज़ों को समझ के चल रहा हूँ कि ये बहुत दोन दूरगामी परियोजना जी है जी और दूर तक आवाज़ सुनाई देगी जी। इसकी। दोनों लोगों के सपने एक साथ मिल गए और एक सपना साकार होने का जो समय है वो आ गया।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अस्पताल बनाने से पहले यहाँ का जो सिलसिलेवार जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़रूर किया होगा, और आपने देखा होगा कि यहाँ एक्यूट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी की सारी चीज़ें यहाँ लगभग है ही नहीं। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे में आप लोगों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे इस इलाके में? देखो, अग्रवाल साहब यहाँ से जुड़े हैं जी और इनकी समाज में प्रतिष्ठा भी है और पहुँच भी है। जी लोग इनको आज भी बहुत भरपूर प्यार देते हैं। जी तो हमारे लिए मुझे लग रहा था कि ये एक समस्या होगी, जी पर ये बिल्कुल भी बड़ी समस्या नहीं है। जी अग्रवाल साहब बिल्कुल समाज से जुड़े हैं और मतलब अभी हमारा प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है और हमें हर तरह का सहयोग प्राप्त है। मैंने किसी भी तरह से या सरकारी कार्यालयों में हो या जनता के जी बीच रहा हो, तो जी इनको हर तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। जी आप देख लें, मतलब चाहे यहाँ के लोकल लीडरशिप का हो या जी जी सरकारी अफसरों का हो। जी। मैं तो इनके साथ रह के गया हूँ अप्रूवल्स वगैरह के लिए, अच्छा, तो भरपूर सहयोग मिला है। आइए यहाँ की लोकल लीडरशिप से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये बताइए कि आप तो यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यहीं की पैदाइश हैं, यहीं पले बड़े हैं, और आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से। तो आप मुझे ये बताइए कि लोनी को आपने, लोनी और आसपास के इलाके को, रटौल को और इस सीमावर्ती इलाके को आपने पलते फूलते और विकसित होते देखा है। यहाँ जो मेडिकल की सुविधाएं हैं जो कि अपरिहार्य है, अनिवार्य है, वो नदारद पाई गई हैं अब तक। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो अस्पताल बन रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले अपने बचपन के मित्र मनोज अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो हम यहाँ के, हमारी जो जन्मभूमि है, जी यहाँ से पैदा हुए, दिल्ली में जाके कारोबार किया। जी रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है मनोज जी का। जी और वास्तव में जो आदमी बड़ा धनवान हो जाता है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत लोगों को देखा है, जी क्योंकि मैं सोशल हूँ, पॉलिटिक्स भी करता हूँ, यहाँ से जिला पार्षद हूँ। जी तो जो लोग पैसे कमा के बाहर चले जाते हैं, वापस गाँव की तरफ आके झाँकते भी नहीं है। जी बिल्कुल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पुनः मनोज जी का, जी कि इन्होंने देखा कि जिस क्षेत्र में, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, जी जिस क्षेत्र में जहाँ मेरी मातृभूमि है, जी मैं उस क्षेत्र के बारे में सोचूं, उस क्षेत्र का उद्धार करूं। जी आज धनवान होने के बाद लोग वापस नहीं आते हैं। जी इन्होंने कहा कि मैं यहाँ कम से कम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे क्षेत्र के लिए कि यदि किसी भाई को, किसी परिवार में, किसी क्षेत्र में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक का मामला आया, और बहुत चीजें हैं, क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है, बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, तो हम लोग जहाँ खड़े हैं बागपत के रटौल कस्बे के पास में, यहाँ मेरा लोकल क्षेत्र है, यहाँ से या तो हम दिल्ली जाएं जी या मेरठ जाएं, जी तब तक कई बार घटनाएं घट जाती हैं, बिल्कुल। सिर्फ लंबे सफर, और दिल्ली की तरफ जाते तो जाम की वजह से। जी तो ये जो मेरे क्षेत्र में 350 बिस्तर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जी इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से भाई मनोज जी का, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी तो ये हमारे क्षेत्र की आज सब चीज से जी जो आज की आवश्यकता है, सबसे पहले सर्वप्रथम आवश्यकता थी मेडिकल फैसिलिटी जी की, जी क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी, उनकी वजह से रोड तो दुरुस्त हो गए, जी पर कहीं ना कहीं जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनकी तरफ से हम लोग पीछे थे। जी और मुझे उम्मीद है ये हमारी ये पूरी होने जा रही है। जी और भाई मनोज जी ने बताया कि इसमें इतनी स्पीड से काम चलेगा कि हम पहले ही साल में ये बिल्डिंग, ये हॉस्पिटल ओपनिंग कर देंगे। जी तो इसके लिए मेरा क्षेत्र पूरा इस बात के लिए धन्यवाद करता है जी कि हमें जो सुविधा मिल रही है, जी और आने वाले टाइम में लोग पैसे खर्च कर सकते हैं, जी लेकिन जो असुविधाएं होती है हमें दिल्ली जाने में और बाहर बहुत और वो समस्या जी होती है, जी वो पैसे धरे के धरे रह जाता है। बिल्कुल। इंसान, आदमी जब हाथ से निकल जाता है, जी वो संपत्ति सब उधर जाती है, क्योंकि सुविधा हमारे आसपास है ही नहीं। जी बिल्कुल। तो ये जी सुविधा हमारे यहाँ क्षेत्र में हो जाएगी, जी और क्षेत्र में विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो 350 बेड का हॉस्पिटल जी बनेगा, तो यहाँ रोजगार भी होंगे, कई हजार और लोग बहुत हैं। चीजें जी निकल के आएंगी, जी जो हमारे आसपास का क्षेत्र डेवलप भी होगा, जी जो किसान है उनकी जमीनों के रेट भी बढ़ेंगे, जी तो बहुत मनोज चीजों का बेनिफिट होगा। जी इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई, कब तक इसको आप संचालित होते हुए मतलब देखना चाहते हैं, कब तक की योजना है इसको?
हमारी जो योजना है इसको बहुत ही तेज़ी से काम करने की है जी। और प्रभु ने चाहा तो हम इसको दिवाली तक इसको ओपन कर देंगे। इसी के साथ हम यहाँ नर्सिंग कोर्स शुरू करा देंगे। जो मेरे क्षेत्र की बहन बेटियाँ हैं जी। उनके लिए एक एजुकेशन का एक रोजगार का अवसर मिलेगा जी। और इस क्रम को हम दिवाली तक उम्मीद है कि इसको हम पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं, और ईश्वर आपको आगे तक इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत सहयोग करे और अपना आशीर्वाद दे। धन्यवाद। धन्यवाद।